Guys, it's me Neha and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो लोग 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं उन लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आई होप आप लोगों ने अपने जो भी दिमाग में चीजें चल रही थी जो जिस चीज से भी आप लाइक स्ट्रेस्ड आउट थे वो सबसे बाहर आपने खुद को निकाल लिया होगा। गाइस, ये वीडियो बनाने का यही मेरा पर्पस है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज टू वॉच दैट वीडियो। ये वीडियो बनाने का जो मैंने जैसा कहा कि यही पर्पस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइक मई के एंड तक मैं सारा कुछ डिसाइड कर लूंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ एंड मैंने क्या सोचा है। तो गाइस, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें एनालाइज की हैं और मतलब मैं दूसरी जगह भी देख रही थी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने लाइक ग्रेजुएशन भी मेरी बीच में मैंने छोड़ दी थी। फर्स्ट ईयर के ही एग्जाम मेरे कंप्लीट होते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं किया था, उसमें भी गैप आ गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्रेजुएशन पहले लाइक कंप्लीट करूँ, उसका अगर कोई प्रोसीजर रहता है तो वो कॉलेज जाके मैंने चेकआउट किया, तो सेकेंड ईयर के एग्जाम मुझे देने हैं तो मैं वो भी उसके लिए भी प्रिपेयर करूंगी। एंड उसके साथ ही मैं सोच रही हूँ लाइक मैं 2-3 जगह गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बात अपॉर्चुनिटी की नहीं है, बात ये है एक्चुअली इस वक्त मेरे घर का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अभी हम लोग बहुत लाइक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है, बट हाँ ये था कि स्टेबिलिटी थी। बट अभी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आने लगी हैं और पापा की भी यार एज हो गई है तो मतलब थोड़ा-सा लगता है कि उनको अब काम नहीं करना चाहिए। एक है मेरा मोटिव कि मैं उनको फाइनेंशियली थोड़ी-सी भी लाइक हेल्प कर पाऊँ, तो वही मैंने सोचा है कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए मैं जॉब भी करूँगी और मैं आगे इंटरव्यू देती हूँ, अगर मैं कहीं सेलेक्ट होती हूँ और जैसा भी मेरा रहेगा वो मैं आपको ज़रूर अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैं 2-3 जगह गई थी, वहाँ पे थोड़ा-सा मतलब कुछ मसला आया, मतलब मैं ढूँढ रही हूँ ऐसी जॉब जो लाइक मेरे घर से थोड़ा-सा पास हो। वो उस लोकेशन पे नहीं मिल पा रही है, इसलिए थोड़ा वक़्त लग रहा है। इस मंथ के एंड तक मुझे जॉब भी चाहिए एंड जो मेरा करियर है उसको लेके भी मुझे फ़ोकस्ड होना है। आई नो ये टफ नहीं होने वाला है, अभी मैं सिर्फ़ वीडियो में बोल रही हूँ और आप मुझे सुन सुन लेंगे। आप मतलब बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। सब जानते हैं जो इस सिचुएशन से गुज़रे हैं या गुज़र चुके हैं, गुज़र रहे हैं, उनको पता होगा कि यार आगे घर की कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं और आप उनके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वो भी करते हैं, लाइक आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो आपका करियर भी आ जाता है, आपको करियर भी मेंटेन करना होता है, लाइक अपनी स्टडीज़ एंड ऑल। तो वो दोनों चीज़ों को मेंटेन करना, उनको बैलेंस करना बहुत टफ हो जाता है। ये कहने सुनने में बहुत ईज़ी लगता है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो उसका एडवेंचर वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि यार मेहनत तो हर चीज़ में है, लेकिन अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ मिलता भी नहीं है। मैंने सोचा है कि यार देखते हैं कि क्या होता है। मेरा है कि लाइक ड्रॉप, क्योंकि यार मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा। मैंने दूसरे भी करियर प्लान्स देखे थे कि लाइक मैं किसी और में लाइक मूव कर लूँ या कुछ कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा यार, क्योंकि मैंने बहुत टाइम दिया है नीट एग्ज़ाम को, बहुत टाइम, और इस दफ़ा का तो मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। तो थोड़ा-सा मेरे दिल में है कि यार अगर मैं एग्ज़ाम दे लेती तो शायद कुछ ना कुछ तो मेरा एक निकल कर आता जहाँ पे मैं सैटिस्फाई होती या अनसैटिस्फाइड होती, कुछ तो मैं मतलब बोलने लायक होती। अभी तो सिर्फ़ मैं पेपर एनालाइज़ कर सकती हूँ एंड ऑब्जर्वेशंस सेट कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं पर्सनली उसको नहीं महसूस कर सकती कि वो फ़ियर क्या था, क्या एक्सपीरियंस था, वो मैं नहीं मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाई। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतनी मेहनत की है, मैं अपने आप को, अगर मैं ड्रॉप लेती हूँ, तो ये मेरा एक लास्ट ड्रॉप होगा। इसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी भी ड्रॉप नहीं लेने वाली। इनफैक्ट मैं नीट के बारे में भी नहीं सोचूँगी और हो सकता है कि मैं ये स्ट्रीम ही छोड़ दूँ। क्योंकि अब मेरा जो है ना, अब इतना ही हो सकता है, इसमें मैं अपनी 100% एफिशिएंसी यूज़ करूँगी, लाइक
अपना 100% दूँगी, जितना होगा नहीं उससे ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा। तब जाके मैं सोच सकती हूँ कि क्योंकि यार कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ रहा है और कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है क्या और जो एग्ज़ाम है उसका भी एक पैटर्न चेंज हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे को लाइक प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होगा। तो अभी कुछ चीज़ें टफ़ हैं, कुछ चीज़ें मतलब मैस हो रखी हैं, तो उनको भी बैलेंस करना है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर अभी तक आपने कोई डिसीज़न नहीं लिया है और आप एक ड्रॉपर हैं, तो प्लीज़ आप जल्दी से कोई ना कोई डिसीज़न ले लीजिए। एटलीस्ट इस मंथ के एंड तक तो आप किसी न किसी कन्क्लूज़न पे पहुँच जाइए। अगर आपने मन बना लिया है कि यार मुझे ये नहीं करना, मुझे नीट करना ही नहीं है और आपको कोई ड्रीम मतलब डॉक्टर बनना नहीं है, आप किसी प्रेशर की वज़ह से स्ट्रीम में थे, ये एग्ज़ाम आपने चुना था, तो मैं आपको यही बोलूँगी अगर आप प्रेशर की वज़ह से ये फ़ील्ड चुन रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मत कीजिए। क्योंकि प्रेशर में किया गया काम हमेशा हमें मतलब हम कर लेते हैं लेकिन अंदर से ना हम अनसैटिस्फाइड रहते हैं। हम दिल लगा के ना उसमें अपना इनपुट या आउटपुट नहीं डाल पाते हैं। हम अपना 100% वहाँ पे एफर्ट्स नहीं दे पाते हैं, जो रिक्वायर्ड होता है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपको जिसमें लगता है जिस चीज़ में भी आप एक 100% सैटिस्फाइड हैं, उस फ़ील्ड को लेके या उस कोर्स को लेके या जो भी आप चाहते हैं, आप उसमें जाइए जो आपको खुशी दे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो क्योंकि आप अगर उसमें खुश रहेंगे, खुशी से करेंगे वो चीज़, तो आप उसमें उतनी ही जल्दी ग्रो कर पाएँगे और आपकी ग्रोथ के भी चांसेस ना बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप फैमिली या खुद के या अपने सराउंडिंग्स के लोगों के प्रेशर में ये चीज़ कर रहे हैं, तो मत कीजिए बिकॉज़ मैंने भी पास्ट में चीज़ें की हैं और मेरा कन्क्लूज़न और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि हम दूसरों के अकॉर्डिंग जो चीज़ करते हैं, उसमें कहीं न कहीं जाके आने वाले दिनों में हमारे को नुकसान ही झेलना पड़ता है। क्योंकि हम खुश नहीं होते हैं और अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसलिए वो चीज़ चुनिए जो आपको खुशी देती है, आपका दिल लगता है उस चीज़ को करने के लिए और आप खुशी से वो चीज़ करना चाहते हैं। तो उसमें रिज़ल्ट भी आपका निकल के आएगा। बाकी आप समझदार हैं और मतलब अच्छा-बुरा आप जानते हैं। तो आप अपने दिमाग को और अपने मन को बहुत अच्छे से शांत रखिए और हमेशा पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव सोचिए और बुरे लोगों की संगति से बचिए क्योंकि जो ये बुरे लोग होते हैं ना, ये यार खुद तो कुछ करते नहीं हैं और अगर हम कुछ करने जाते हैं तो हमें नेगेटिविटी में डाल करके हमारा ही सब कुछ खराब कर देते हैं और उनको लगता है कि नहीं हमने तो बहुत तुम्हें मोटिवेशन दे दिया, ये तुम्हारे लिए बहुत है। खैर इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।